टॉपिक है एंटरप्रेन्योर एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, उद्यमी एवं जोखिम वहन क्षमता। जैसे कि अपन ने पिछले वीडियो में देखा, एक उद्यमी में नेतृत्व की योग्यता होती है, नेतृत्व का गुण पाया जाता है। इसी तरह से उद्यमी के अनेक गुणों में से जोखिम वहन करना ये भी एक मुख्य गुण होता है। वह सदैव जोखिमों में जीना पसंद करता है और वह कई तरह की रिस्क लेकर अपने उद्यम के अंतर्गत विभिन्न क्रियाएं करता है और उद्यम को आगे बढ़ाता है। तो आज अपन अध्ययन करेंगे कि जोखिम किसे कहते हैं। मीनिंग ऑफ रिस्क। अकॉर्डिंग टू फ्रैंक नाइट ने कहा है, रिस्क इज मेजरेबल अनसर्टेनिटी। जोखिम एक गणना योग्य अनिश्चितता है। इसी तरह से बूने एंड फूड्स ने भी कहा है, रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस और इंजरी। जोखिम क्षति अथवा हानि की संभावना को कहते हैं। तो इस प्रकार जोखिम का जो तात्पर्य है उस संयोग से है जिसमें किसी प्रकार की क्षति की संभावना की अनिश्चितता हो, यानी हमें यह ज्ञात नहीं होता है कि भविष्य में किस प्रकार की अनिश्चितता यानी किस प्रकार से वो रिस्क हमारे सामने आएगी। तो यह खतरे का मुकाबला करने, हानि वहन करने अथवा खतरे का अनावरण करने की संभावना है। अनिश्चितता जो कि जोखिम का आधार है, वह विभिन्न प्रकार के, जैसे कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई घटना है, तो उसकी अनिश्चितता तथ्यों एवं भावी योजना के स्वरूप और उसके अवलोकन की अशुद्धता के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसका कारण यह है कि एक व्यक्ति जो देखता या जो वो अनुभव करता है और जो विश्वास करता है, उसी पर वो अपनी फ्यूचर संबंधी प्लान नहीं बना सकता या उसी के आधार पर वो कई प्रकार की भविष्य संबंधी योजनाएं भी बनाता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि इसी से उत्पन्न अनिश्चितता को जोखिम कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जोखिम के दो प्रकार होते हैं, शुद्ध जोखिम प्योर रिस्क और स्पेक्युलेटिव रिस्क परिकल्पी जोखिम। शुद्ध जोखिम का आशय ऐसी जोखिम से है जहां केवल नुकसान होने की ही संभावना रहती है, लाभ कमाने की नहीं। या हम कहें कि यह वह जोखिम है जिसका परिणाम एक ही होता है और वो क्या होता है, नुकसान। यानी इस जोखिम में, रिस्क में हमेशा एक उद्यमी को लॉस ही उठाना पड़ता है। दूसरी है परिकल्पी जोखिम, जिसको हम सट्टे वाली जोखिम के नाम से जानते हैं। और इस जोखिम का आशय ऐसी जोखिम से है जिसके अंतर्गत व्यक्ति यानी उद्यमी संस्था के लिए लाभ या हानि, प्रॉफिट और लॉस दोनों की संभावना को समान रूप से देखता है। यानी कि इसमें एक उद्यमी को लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। और इसलिए जो इस प्रकार की जोखिम होती है उसके अगेंस्ट में बीमा नहीं किया जा सकता है या उसके अंतर्गत बीमा कराना उद्यमी के लिए संभव नहीं होता है। इस तरह की जोखिम है, यानी कि जो परिकल्पी जोखिम है वो 3 प्रकार की होती हैं। प्रबंधकीय जोखिम, मैनेजरियल रिस्क, राजनीतिक जोखिम पॉलिटिकल रिस्क और नवाचार संबंधी जोखिम रिस्क रिलेटिंग इनोवेशन। प्रबंधकीय जोखिम क्या होती है? जो जोखिम विभिन्न संसाधनों के प्रबंध से संबंधित है उसे प्रबंधकीय जोखिम कहते हैं। ये जोखिम बाजार संबंधी हो सकती है या जो फैशन में परिवर्तन या जो व्यापारिक शर्तों में परिवर्तन होते हैं उनके कारण इस प्रकार की जोखिम का सामना एक उद्यमी को करना पड़ सकता है। पॉलिटिकल रिस्क में ऐसी जोखिम जिसकी उत्पत्ति राजनीतिक घटना चक्र से के कारण होती है, यानी विभिन्न प्रकार के अगर कोई पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं तो उसके कारण से इस प्रकार की जोखिम सामने आती हैं। और नवाचार संबंधी
इसमें नए कच्चे माल को काम में लेना या उत्पादन की नवीन विधियां, नई मशीनें या कोई नए नए यंत्र का उपयोग करना, तो इस प्रकार के कोई अगर नए कार्य किए जाए तो भी इस प्रकार की जोखिम उत्पन्न हो सकती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कई तरह की जोखिम है, लेकिन इन जोखिमों को एक उद्यमी मैनेज करने का प्रयास भी करता है, यानी जोखिमों का हम प्रबंध भी कर सकते हैं। तो इसको अगर हम संक्षिप्त में देखें कि कोई भी उद्यमी जब कार्य करता है, व्यवसाय करता है, तो विभिन्न प्रकार की रिस्क उसके सामने आती हैं। तो उन जोखिमों को वो किस प्रकार से मैनेज करेगा, तो इसके लिए जो जोखिम का वो प्रबंध करता है, सबसे पहले वो ये देखता है कि जोखिम की किस तरह की है, जोखिम की पहचान करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। तो जोखिम का प्रबंध करने के लिए पहले उसको उन संकट या आपदाओं को जानना होगा जिनसे कि नुकसान होने की संभावना है, यानी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें सभी सामान्य और असामान्य कारण सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे जोखिम के स्रोत या पिछले अनुभव और वर्तमान की परिस्थितियां आदि हो सकते हैं, और उसके आधार पर वो अपनी रिस्क की पहचान करता है। उसके बाद वो जोखिम का मापन करता है, मेजरमेंट करता है कि रिस्क कितनी सीमा तक है। तो जोखिम की पहचान करने के पश्चात वो उसका मापन करता है, और इसमें वो यह ज्ञात करने का प्रयास करता है कि जोखिम कितनी मात्रा तक है। यह गणितीय और सांख्यिकीय विधियों से ज्ञात की जा सकती है, और इसका कारण यह है कि कुछ हानियां तो बहुत छोटी होती हैं जिसका आसानी से सामना किया जा सकता है, और इसके विपरीत कुछ हानियां बड़ी होती हैं, विशाल होती हैं, जिनकी मात्रा को जानकर इंश्योरेंस के माध्यम से उसको कम किया जा सकता है। फिर थर्ड स्टेप वो इसमें लेता है जोखिम का समाधान। जब वो ये देख लेता है, जोखिम की पहचान कर लेता है, उसका मेजरमेंट कर लेता है, और तो उसके बाद वो उसको सॉल्व करने का प्रयास कर सकता है। तो जोखिम का समाधान करने के लिए जैसे वो 3 प्रकार के स्टेप ले सकता है। जोखिम से बचने का प्रयास कर सकता है, अवॉइडिंग द रिस्क, या फिर वो जोखिम को कम करने का प्रयत्न कर सकता है, रिड्यूसिंग द रिस्क, और या फिर वो जोखिम को स्वयं वहन करते हुए उसका समाधान कर पाता है, रिस्क टेकिंग। तो जोखिम के समाधान के इस तरीके को स्वयं बीमा भी कहा जाता है, सेल्फ इंश्योरेंस। इसके अंतर्गत जोखिमों को वहन करने के लिए एक फंड बनाया जाता है, एक कोष का निर्माण किया जाता है, और जब भी किसी प्रकार की हानि होती है तो उसकी पूर्ति के लिए वो इस फंड का उपयोग कर सकता है। तो इस प्रकार से उद्यमी अपने जितनी भी उसके सामने रिस्क है, जोखिम है, वो उनको आसानी से मैनेज कर सकता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जोखिम को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाना तो संभव नहीं है, लेकिन हम उसको कुछ कम करने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो जोखिम को कम करने के लिए एक उद्यमी जो प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, उसी को जोखिम का प्रबंध करना कहते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।